नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुख करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। स्वच्छता के मामले में इंदौर की झोली में एक बार नहीं कई बार तमगे आ चुके हैं। आगे भी इसी तरह की छवि बनी रहे, इसके लिए हर कोई प्रयासरत है, पर अभी भी कुछ नासमझ लोगों द्वारा शहर को गंदा किया जा रहा है। इसी पर निगाह रखते हुए इंदौर आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। आज गुरुवार को भी जोन 18 के तहत 2 स्थानों पर कुल राशि 30,000 का स्पॉट पॉइंट किया गया। यह स्पॉट पॉइंट कंपोजिट वाइन शॉप व महाकाल का रेस्टोरेंट परिसर में पाई गई गंदगी के कारण किया गया। कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी राजेश जायसवाल, सहायक CSI शुभरन खरे, क्षेत्रीय दरोगा एवं NGO की टीम उपस्थित रही। भोपाल में सर्वदलीय बैठक में 27% आरक्षण पर बनी सहमति के बाद अब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि हमने लड़ाई लड़ी, बीजेपी कह रही है कि CM मोहन यादव पहले ही इसका मन मना चुके थे। श्रेय की इस लड़ाई के चलते इंदौर शहर कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए कलेक्टोरेट पर ज्ञापन दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने बताया, 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो 2019 में कमलनाथ ने निर्णय लिया था कि OBC को 27% आरक्षण दिया जाएगा, पर बीजेपी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। उन्होंने बताया, आरक्षण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। आरक्षण अगर नहीं दिया जाता है तो जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा। 25 और आपकी गाइडलाइन जो आप रोज हर साल 31 तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को जारी करते हैं, उसमें 300 गुना वृद्धि है और वो 42 प्रकार के दस्तावेजों पर, अर्थात पूरे के पूरे 64 प्रकार के। आज जिस प्रकार से देश में OBC की जनसंख्या 60-62% से ज्यादा है और आदरणीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने 2019 में 27% आरक्षण को स्वीकृति दी थी। बीजेपी सरकार का दायित्व था कि उस आरक्षण को एग्जीक्यूट करते, लेकिन बीजेपी ने उसको एग्जीक्यूशन के नहीं करने और उसके बाद कोर्ट में याचिका लगा दी। हमारी मांग है मुख्यमंत्री महोदय से कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाने चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, रोड पे तगड़ा आंदोलन करेगी। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में गुरुवार दोपहर घर में रखा सिलेंडर अचानक फट गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना 60 फीट रोड की बताई जा रही है, जहां विनोद माखीजा का 2 मंजिला मकान है। यहां बेटी कसेरा बर्तन की दुकान चलाता है, जैसे गैस रिफिलिंग भी की जाती है। इसी दौरान यह हादसा हुआ। इस हादसे में एक पड़ोसी और बंटी के परिजन घायल हुए हैं। मौके पर मौजूद एडिशनल DCP विशेष अग्रवाल ने बताया कि 60 फीट रोड पर श्रीनाथ स्टील सेंटर के यहाँ सिलेंडर फटने की सूचना मिली थी। मौके पर उस वक्त 3 लोग थे जो घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। यहाँ स्थानीय थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में 60 फीट रोड पर एक ब्लास्ट होने की सूचना मिली थी। उस पर यहाँ मौके पर जो है पुलिस और पूरा स्टाफ आया था। तो अभी उसमें देखा जा रहा है कि किस प्रकार से ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में कुल 3 या 4 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। अग्रिम इसमें जो है BDDS की टीम को और FSL की टीम को बुलाकर जांच की जा रही है कि किस प्रकार से ब्लास्ट हुआ है, क्या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अभी देख रहे हैं सर्चिंग करके कि किस तरह का ब्लास्ट है। इस बात के लिए अभी जो है इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, आगे इसमें कार्रवाई होगी तो आपको सूचित किया। बाजू के दुकान वाले लोग भी घायल हुए हैं जी। 2 दुकानें हैं, जिसमें एक जो दुकान किराएदार की है जिसका नाम बंटी पिता रतन लाल है, और दूसरा एक दुकान पीछे की तरफ है जिसमें मकान मालिक दीपक माखीजा जो है एक दुकान चलाते थे। तो दोनों दुकानें बिल्कुल एकदम पास में हैं और पूरा सामान अस्त व्यस्त हो गया है। तो उसमें सर्चिंग करके देखा जा रहा है कि विस्फोट कहाँ पर हुआ है और किस तरह के ऑब्जेक्ट में हुआ है। राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में आज सुबह से ही बैठकों का सिलसिला जारी रहा। इन बैठकों में पुराने भोपाल की पार्किंग समस्या को लेकर अहम चर्चा की गई। राजस्व विभाग के कामकाज और सांसद खेल महोत्सव की तैयारियों पर भी अधिकारियों ने मंथन किया। इन बैठकों में भोपाल सांसद आलोक शर्मा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने जानकारी दी कि आज कुल 3 बैठक संपन्न हुई, जिनमें आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। साथ ही रिक्शा संचालक को लेकर भी जल्द ही अलग बैठक आयोजित की जाएगी। आज एक बैठक हमारी कुछ जो कंजेस्टेड मार्केट हैं उनको शिफ्टिंग को लेके हुई है, उसकी कमेटी बनी है, उस पर हम लोग काम करेंगे। दूसरी हमारी बैठक सांसद की खेल प्रतियोगिताओं को लेके हुई थी। हाँ, उसका जो है कल शुभारंभ है और फिर 25 दिसंबर को समापन होगा। तो उसको लेके भी तैयारियों को लेके बैठक हुई। अभी हमारी राजस्व के कार्यों को लेके बैठक हुई, जिसमें राजस्व के प्रकरणों का समय पर निराकरण, इन्फोर्समेंट की एक्टिविटी, जन सुनवाई, इन सब मुद्दों पे हमारी बैठक हुई। इसमें तहसीलदार SDM को हमने निर्देशित किया है। इंदौर की स्थानीय डिस्टिलरी JK इंटरप्राइजेस ने 5 साल लंबी कानूनी लड़ाई में वैश्विक दिग्गज
पर्नो रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट में मात दे दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्राइड शब्द किसी एक कंपनी की मिल्कियत नहीं और इंदौर का ब्रांड लंदन प्राइड अब पूरे गर्व के साथ बाजार में अपनी पहचान बनाए रख सकता है। कंपनी के डायरेक्टर सलोनी छाबड़ा ने इसे हर भारतीय उद्यमी की जीत बताया है और कहा है कि ये फैसला स्थानीय ब्रांड्स को मजबूती देगा और ग्लोबल कंपनियों को नियमों के दायरे में काम करने का संदेश भी देगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। इंदौर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।